अस्सलामुअलैकुम, आप सबका रुबाज ऑल इन वन किचन में एक बार फिर वेलकम। आज हम हमारे किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं मखनी हांडी विद मटन। ठीक है, तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, यहाँ मैंने लिया 700 ग्राम्स मटन। उसके अलावा मैंने इसको बॉईल कर लिया। ठीक है, मैंने लिया 6 टमाटर और उनका पेस्ट बना लिया, और मैंने यहाँ 2 प्याज को बॉईल किया। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा बॉईल करके मतलब ब्लांच कर लिया, जैसे गर्म पानी में उबलते हुए पानी में डाला, उसके बाद इसको ब्लांच किया और उसे ब्लेंड कर लिया। तो ये बन गया अनियन पेस्ट। ठीक है, 2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ मैंने 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लेंड अनियन। यहाँ मैंने 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लेंड अनियन। अब हम इसमें डाल देंगे अनियन, प्याज ब्लेंड की भी। ठीक है, अच्छे से मिक्स। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट। ठीक है, और हम डाल देंगे हमारे सारे मसाले इसी वक्त में और इनको अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, तीन से 4 मिनट ऐसे ही करेंगे और इसको भूनेंगे, फिर हम इसमें गोश्त डालेंगे। ये देखिए, अभी इसको ये अच्छे से भुन गया। मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको लाल कलर नहीं मिल रहा होता है ना बिल्कुल एग्जैक्ट, तो आप क्या करें, 1 टीस्पून या 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें। मैंने भी 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली है इसमें। अब इसमें हम ये बॉयल गोश्त डाल देंगे। ठीक है, और 1 कप पानी डालेंगे। मतलब ये है बीफ का स्टॉक जिससे हमने बीफ बॉयल किया था। ठीक है, इसको डाल के इसको 5 से 10 मिनट पकने देंगे ताकि बीफ के अंदर सारा मसालों का टेस्ट बैठ जाए। ये देखिए अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, दही डाल देंगे। ठीक है, ये मैंने लिया है 5 टेबल स्पून और इसको मैंने फेंट लिया था, मतलब बीट कर लिया। ओके, उसको फिर अच्छे से मिक्स कर लिया। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा थिक भी हो चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 100 ग्राम्स मक्खन डालेंगे, क्योंकि ये मक्खनी हांडी है। हम मक्खन को पहले मेल्ट होने के लिए देंगे, अच्छे से मेल्ट हो जाए मक्खन। मक्खन अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम डालेंगे क्रीम। नॉर्मल जो आपको क्रीम मिलती है, ये आपने 1 पैकेट क्रीम डाल देंगे। ठीक है, और क्रीम ना आप लोग तब डालिएगा जब आप लोग को सर्विंग करनी है ना, उसी वक्त डालिएगा। मैंने इसको भी थोड़ा सा अच्छे से बीट कर लिया था, उसके बाद क्रीम डाला है ताकि क्रीम का फ्लेवर फ्रेश रहे। अगर आप लोग क्रीम पहले डाल देंगे उसके बाद बार बार गर्म करते रहेंगे तो फ्लेवर नहीं आएगा वैसा। ओके, जब मैंने डाला उसके बाद मैंने इसको एक जोश होने तक के लिए पकाया है। अब हम इसे सर्व कर देंगे। अपनी हांडी को छोटी सी हांडी में सर्विंग करने के लिए निकाला है। उसके साथ ही मैंने ऊपर मक्खन डाला है और साथ ही मैंने धनिया डाल दिया। अब अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना है ताकि आपको अपडेट मिल सके कि मैं कब दूसरी नई वीडियो अपलोड करती हूँ।
अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।